नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ भी बोल देने का लाइसेंस नहीं है। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और संविधान के भाग 3 को आप लोग देखते हैं ना, मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं मैं, तो उसी में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, मौलिक अधिकार दिया गया है। लेकिन लोग आप देखते हैं कि उसका फायदा उठाने लगते हैं। शो में अश्लील टिप्पणी के लिए यूट्यूबर इलाहाबादिया को लगाई फटकार। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी भरी है जो उसके ने कॉमेडी शो के दौरान उगल दी। शो में इस्तेमाल शब्द बेटियों, बहनों, माता पिता और यहां तक कि समाज को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। अगले आदेश तक रणवीर नहीं कर सकेगा शो। पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा, नहीं जा सकेगा विदेश। रणवीर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत, लेकिन अलग अलग एफआईआर एक साथ जोड़ने पर फिलहाल राहत नहीं मिली है। पीठ ने कहा कि हम जानते हैं इलाहाबादिया ने कहा से टिप्पणियां कॉपी की हैं। और पीठ ने कहा कि हम सब पता है कि रणवीर ने अपनी टिप्पणियां एक ऑस्ट्रेलियाई कार्यक्रम से कॉपी की हैं। उसने वहां से किसी अभिनेता के संवाद को उठाने की कोशिश की है। पीठ ने कहा कि जिन दूसरे समाजों में ऐसे प्रोग्राम होते हैं वहां पूरी सावधानी बरती जाती है, चेतावनी और डिस्क्लेमर जारी होते हैं जो यहां नहीं थे। और इस पर इलाहाबादिया के वकील ने कहा कि यह एक पेड प्रोग्राम था, यह केवल वयस्कों के लिए था, लेकिन किसी पेड सब्सक्राइबर ने 10 सेकंड का क्लिप लीक कर दिया। और रणवीर को धमकियों पर कोर्ट ने कहा कि जैसे उसने सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा किया, हो सकता है वैसे ही वे भी कर रहे हों। और आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। अब देखिए, इसका अधिकार का मतलब ये तो नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलने लग जाइए, अपने नैतिकता छोड़ दीजिए, अपने कर्तव्य भूल जाइए। राष्ट्रपति ने दी सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस चलाने की सीबीआई को पहले ही मिल चुकी इजाजत। हवाला से जुड़े मामले में केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के पास भेजी थी फाइल। और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और आप सभी जानते हैं कि बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपराधी अपनी गतिविधियों के लाभों को साफ करते हैं ताकि वे अपने अवैध स्रोत को छिपा सकें। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ईडी ने उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह जमानत पर है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ये आप देखते हैं कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में सत्येंद्र के खिलाफ कोलकाता की कंपनियों के मार्फत हवाला से धन मंगाने और उसका दिल्ली में जमीन खरीदने में इस्तेमाल करने का आरोप में पुख्ता सबूत होने का दावा किया था। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे तो यहाँ आपको मालूम होगा कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। आधी रात नए सीसी नियुक्त करना अपमानजनक है, राहुल गांधी कह रहे हैं। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही, विवाद हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश और विपक्षी नेता और प्रधानमंत्री को उसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि जो नया कानून आया था उसमें आपने देखा होगा कि नेता, विपक्ष और मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल किए गए। मुख्य न्यायाधीश साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। नेता विपक्ष ने अपना असहमति नोट किया साझा, कहा सरकार को जवाब दे ठहराना उनका कर्तव्य। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को प्रक्रिया से जुड़ी सुनवाई के मद्देनजर नियुक्तियां स्थगित करने का किया था अनुरोध। और देखिए, अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग जो आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। याद देखिए, स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना के संदर्भ में अम्बेडकर के जून 1949 में संविधान सभा में दिए भाषण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने तब लोकतंत्र और चुनाव आयोग के मामलों में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को लेकर चेतावनी दी थी। सरकार ने कानून को संशोधित कर सीजीआई की जगह गृह मंत्री को समिति का सदस्य बनाया। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले और भावना का घोर उल्लंघन है, राहुल गांधी कह रहे हैं।
कतर भारत ने रिश्तों को रणनीतिक संबंधों का दर्जा दिया। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के साथ पीएम मोदी की बैठक में फैसला हुआ है और अब दोनों देशों के बीच रक्षा व सुरक्षा क्षेत्र में व्यापक सहयोग का खुल जाएगा रास्ता। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार को 5 वर्षों में दोगुना करने का भी लक्ष्य रखने की बात हो रही है और सहमति के बिंदु भारत और कतर के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर और कतर की कंपनियां भारत में करेंगी $10 अरब का निवेश और भारत के यूपीआई के जरिए कतर में भुगतान भी संभव होगा। दोनों देशों में आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग बढ़ाने का फैसला भी करने की बात हो रही है और आप सभी को मालूम है कि कतर खाड़ी सहयोग परिषद के 6 सदस्यों में से एक है और अब भारत के इनमें से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई की बात हो, ओमान, कुवैत समेत 5 देशों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ आप देखते हैं कि जीसीसी की बात हो रही है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है जीसीसी के बारे में। गोल्फ कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल की बात हो रही है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 मई 1981 में। हेडक्वार्टर रियाद, सऊदी अरबिया में देखने को मिल जाएगा आपको। और आपको बता दूं कि जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को जो तवज्जो देनी शुरू की है वह देश के रणनीतिक हितों के मुताबिक। इस क्षेत्र में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रोजगार कारोबार कर रहे हैं जिन्होंने 2023 में भारत में करीब $27 अरब की राशि भेजी। यही नहीं, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 55% इन दिनों से आयात करता है एक तरह से, ये भी याद रखिएगा आप लोग। एक कतर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, एक कुवैत है, यहां आपको कतर देखने को मिल जाएगा। ये फारस की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, एक कतर है, ये ओमान की खाड़ी आप देख रहे हैं, ये लाल सागर है, तो ये जरूर याद रखा करिएगा। आज घोषित होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, अब देखते हैं कौन बनता है। लड़कियों के लिए कैंसर रोधी वैक्सीन 5 से 6 महीने में। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव का कहना है कि महिलाओं का कैंसर से बचाव करने वाली एक वैक्सीन अगले 5 से 6 महीने में उपलब्ध होगी। 9 साल से 16 साल आयु तक की लड़कियों का टीकाकरण इस वैक्सीन से होगा। यह वैक्सीन ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर और सर्विकल कैंसर से लड़ने में कारगर होगी। तो दक्षिण अमेरिकी देश भेजे जाएंगे अवैध प्रवासी भारतीय। अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से घुसपैठ के आरोप में पकड़े गए भारतीयों की नागरिकता सत्यापित नहीं होने की स्थिति में उसने दक्षिणी अमेरिकी देशों में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में अमेरिका ने इस तरह के अवैध प्रवासियों को रखने की व्यवस्था की हुई है। यह व्यवस्था उनकी नागरिकता सुनिश्चित होने तक अस्थायी होती है। भुवनेश्वर में आप देखिए, नेपाली छात्रा की आत्महत्या मामले में विश्वविद्यालय की 3 निदेशक समेत 6 गिरफ्तार हुए। भारत नेपाल के दूतावास सक्रिय, उड़ीसा सरकार ने किया हस्तक्षेप, कई निलंबित हुए। सभी नेपाली छात्रों को वापस बुलाने का निर्देश। संस्थाओं ने वीडियो जारी कर माफी, ये आप देखते हैं कि क्या माफी मांगी है। भुवनेश्वर स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ये आप देख लीजिए, नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये उड़ीसा आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी राजधानी अगर हम लोग बात करें तो भुवनेश्वर आपको इसकी क्या राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। मोहन चरण मांझी यहाँ के आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री हैं। हरि बाबू कम्पति यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। और आप देखते हैं कि 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या उड़ीसा। जनरल टिकटों पर भी होंगे ट्रेनों के नाम। पर्व त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान रेलवे स्टेशन को अनावश्यक भीड़ से बचाने के लिए कई उपायों पर मंथन। अनारक्षित टिकटों पर ट्रेनों के नंबर दर्ज करने का भी प्रस्ताव। ऐसे में यात्री तय समय से पहले प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पाएंगे। और एक बात और आप देखेंगे, अभी दुर्घटना हुई उसके बाद ये सब सीख ली जा रही है। विकिपीडिया में संभाजी पर अभद्र टिप्पणी, कार्रवाई के निर्देश। निःशुल्क ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस बात को संज्ञान में लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्य की साइबर पुलिस को ऐसे अपमानजनक और गलत विषय सामग्री को हटाने विकिपीडिया से इस संबंध में पूछताछ करने का निर्देश दिया है इन्होंने। कनाडा में लैंडिंग के दौरान पलटा विमान, बाल बाल बचे 80 सवार। ये कनाडा टोरंटो की बात है। रमजान में मुस्लिम कर्मियों को जल्दी छुट्टी देने पर घिरी तेलंगाना सरकार। भाजपा व शिवसेना ने राज्य सरकार के फैसले को तुष्टीकरण करार दिया। कांग्रेस व एआईएम ने राज्य सरकार के कदम का किया समर्थन भी। देख रहे हैं आप लोग। चलिए आप लोगों को तेलंगाना ले चलते हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। देखिए यह तेलंगाना, हैदराबाद इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। 2 जून 2014 में से राज्य बनाया गया था। रेवंत रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में आपको 40 सीटें दे, कितनी? विधानसभा में 119 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तेलंगाना। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। यमुना में कूड़ा कचरा व पूजा सामग्री डालने को लेकर हुई सख्ती। मुख्य सचिव ने इस संबंध में पहले से ही दिए निर्देश पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा। यमुना के किनारों पर पूजा सामग्री रखने के लिए स्थान बनाए जाएंगे। और आप देखते हैं कि यमुनोत्री से निकलती है और काफी गंदगी है, गंदी हो चुकी है, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में कहा, जम्मू कश्मीर में नागरिक अधिकार और कानून व्यवस्था हो पुलिस की प्राथमिकता। और पहली बार पुलिस व कानून व्यवस्था से जुड़ी बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री उमर। नए कानून के अनुपालन के लिए पुलिस और आप देखेंगे प्रशासन के दृष्टिकोण में बदलाव पर जोर। और साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक तौर पर अलग अलग स्तर पर समीक्षा करने को कहा। राज्य में आतंकी हिंसा पर नियंत्रण और सुरक्षा परिषद को लेकर जताया संतोष। अब आप देखते हैं कि 370-35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हिस्सों में हो गया था ना। जम्मू कश्मीर में विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आप देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। रक्षा बजट 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ हो जाएगा, रक्षा सचिव कह रहे हैं, ये आप देखेंगे। और रक्षा सचिव राजेश कुमार ने कहा रक्षा बजट 2025-26 में मौजूदा 6.21 लाख करोड़ रुपए से 9.5% बढ़ाकर 6.81 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। अच्छी बात है। चलिए पानी के लिए विसिद्ध हुआ तो भारत उसमें नहीं होगा, ये पाटिल कह रहे हैं। जल शक्ति मंत्री ने कहा 2047 तक देश को जल सुरक्षित बनाने का लक्ष्य। उदयपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ ना, उसमें कह रहे हैं। इंटरनेट मीडिया की असली सामग्री पर लगाम लगाए केंद्र। एसीस कोर्ट ने कहा इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून के संबंध में स्थिति रिपोर्ट नहीं देने पर राज्यों को फटकारा। 5,000 जुर्माना लगाने का आदेश। अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। 4 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर जुर्माना होगा दोगुना। यह मामला 2005 के घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की इस कानून के क्रियान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। लड़कियों के लिए आपको मालूम है कैंसर की दवा आ रही है, अच्छी बात होना चाहिए। पीएम मोदी ऋषि सुनक से मिले, भारत का महान मित्र बताया इन्हें। भारत कतर के बीच दोहरे कराधान संबंधी पूर्व के समझौते में संशोधन की भी बात हो रही है। और नौसेना के एक पूर्व अधिकारी का मामला कतर में विचाराधीन है। पिछले साल कतर की कोर्ट में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को किया था रिहा। या आप देखिए भारत कतर ने अपने मौजूदा द्विपक्षीय कारोबार 15 अरब डॉलर को अगले 5 वर्षों में 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य भी रखा है। भारत ने कतर के निवेश फंड्स को यहाँ ढांचागत क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया।
प्रधानमंत्री और शेख ने सीमा पर आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की है और दोनों देशों के खुफिया जानकारी साझा करने, मादक द्रव्यों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध आदि के विरुद्ध सहयोग मजबूत बनाने की बात भी कही गई है। आसान भाषा में नए रूपों में होगी सरकारी वेबसाइटें। सभी सरकारी वेबसाइटों में एकरूपता और उन्हें समान स्तरीय बनाने के लिए डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल तैयार। आईटी मंत्रालय के साथ 5 मंत्रालयों की वेबसाइटों भी एक नए मैनुअल के हिसाब से की गई है लॉन्च। सुरक्षा और अन्य निगरानी के लिए सभी विभागों में संयुक्त सचिव स्तर के एक मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त करने की बात हो रही है। और आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि वर्तमान में जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 13% है। यह आंकड़ा जरूर रखिएगा अपने पास, और कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं तो इसका उल्लेख कर सकते हैं। जो इस दशक के अंत तक 20% तक चला जाएगा। डिजिटल प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इसलिए सभी सरकारी वेबसाइटों में लोगों को एक समान अनुभव दिलाने के साथ उसकी भाषा में चीज़ों को उनके समक्ष रखने की जरूरत है। भारत बांग्लादेश सीमा वार्ता दिल्ली में शुरू हो चुकी है, द्विवार्षिक। ये आप देखिए, ये है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। और लद्दाख जो पंजाब पाकिस्तान है, जो ये 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये आप देखेंगे राजनीति की बातें हो रही हैं, और राजनीति पर देखिए, राजनीति होती है, भाषा की कोई मर्यादा नहीं होती है, नेताओं से नैतिकता की कुछ बातें नहीं होती हैं। तो आप लोगों को तो चुनाव आयोग के बारे में और रिजल्ट के बारे में मुझे लगता है कि मालूम रखना चाहिए, और उस राज्य के बारे में, चुनाव के बारे में। जो आप देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए राजीव कुमार, 15 मई 2022 को संभाला था मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार। पक्षपात के आरोपों पर काव्यात्मक तरीके से सारा में दिया जवाब इन्होंने। चलिए, या चुनाव आयोग में राजीव कुमार के कार्यकाल में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव के साथ 2022 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव, राज्यसभा के लिए चुनाव भी इन्होंने करवाए हैं सभी। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और डॉक्टरों से भरा है परिवार। केरल के कैडर के 1988 बैच के आईएएस परिवार में 28 डॉक्टर हैं। स्कूल कॉलेजों में रहे टॉपर। आईआईटी कानपुर से किया इन्होंने बीटेक। जो नए ज्ञानेश कुमार है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्हीं की बात हो रही है। हिंसक गतिविधियों के बीच 183 भारतीयों को इराक से बाहर निकालने में इनकी अहम भूमिका थी। और देखिए, बताया ना आपको, कल भी बताया था, सीईसी ज्ञानेश कुमार श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट में प्रतिनिधि थे। वाल स्वरूप में के भगवान श्री राम की मूर्ति चयन के निर्णायक मंडल के सदस्य थे। रक्षा मंत्रालय में इस्लामिक स्टेट की हिंसक गतिविधियों के बीच 183 भारतीयों को इराक से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी। केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था। तब वह गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2023 में सहकारिता सचिव पद पर रहते हुए उन्होंने बहु राज्य सरकारी समितियां संशोधित अधिनियम 2016 को उन्होंने आगे रखा था। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कि बेटी दमाद आईएएस हैं, भाई आईआरएस है, अधिकारी है इनके, ज्ञानेश कुमार के। अब देखिए, परिवार जिस माहौल में रहता है उसी तरह से आप देखते हैं कि लोग बनते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। बीजेपी का इन्हें करीबी माना जा रहा है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का। इसीलिए आप देखते हैं कि विपक्ष के वो भी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी अनिवार्य नहीं है, ये भाजपा ने कहा है। डंकी रूट में ना फंसे देश के युवा। विदेश में नौकरी के अवसर बढ़ा रही है सरकार। 4 वर्ष में 64,000 युवाओं को नौकरी के लिए विदेश भेज चुका है एनएसडीसी। और अप्रयासों में को और तेज करते हुए 10 इंटरनेशनल एकेडमी खोलने का निर्णय। बनाई जा रही है लैंग्वेज लैब भी। सभी जिलों में इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाने पर निर्णय ले पंजाब सरकार। ये आप देखिए, फर्जी तरीके से लोग पहुंच जाते हैं ना, फिर अब देखिए उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। अवैध ट्रैवल एजेंटों पर सख्ती को
को हरियाणा में आएगा संशोधित बिल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ से भी लोग फर्जी तरीके से गए हुए थे। फर्जी CSR फंड घोटाले में ईडी की केरल में छापेमारी हुई है। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की बात हो रही है, CSR की। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 तक बढ़ाई गई। संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। 21 और 25 मई को है पेपर, आप लोगों को तो मालूम ही होगा। चलिए अच्छी बात है, आप लोग पढ़ते रहिए। 21 फरवरी 2025 तक शाम 6 बजे तक बढ़ाई गई है। फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर सकते हैं आप लोग। और IAS, IPS, IFS इनके लिए आप देखिए अधिकारियों का चयन करती है ना, 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, सब आप जानते हैं। UPSC की परीक्षा में EWS को आयु सीमा में छूट का आदेश बरकरार। ये आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया अंतिम स्टेज पर नियम बदलने के कारण व्यवहारिक समस्याओं का तर्क अस्वीकार। कोर्ट ने साफ कहा है कि अंतिम निर्णय के अधीन होंगे ऐसे अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम। अंतिम सुनवाई 24 को होगी। ये आप देखिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है ना, EWS, जिन्हें 10% आरक्षण भी मिला था, तो अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का सोमवार को जारी अपना अंतिम आदेश बरकरार रखा है। कोर्ट ने UPSC की उस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जिसमें कहा गया कि अंतिम स्टेज पर नियम बदलने के कारण व्यवहारिक समस्याएं आएंगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे। और मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायाधीश विवेक जैन की युगल पीठ ने अंतिम सुनवाई 24 फरवरी को निर्णायक होगी। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइए भैया। क्या सिर्फ आधार व वोटर कार्ड होने से कोई भारतीय बन जाता है? कलकत्ता हाईकोर्ट का सवाल। फर्जी पासपोर्ट में गिरफ्तार बांग्लादेशी दंपत्ति की जमानत याचिका खारिज की। कई बांग्लादेशियों के पास ऐसे दस्तावेज हैं, कुछ तो भारतीय साबित करने के लिए आयकर भी देते हैं। और देखिए, हमारे देश में फर्जी कागज बनवाना बड़ा आसान है, ये आप भी जानते हैं। लद्दाख में पानी की टंकी फटने से 2 GCO बलिदान हो गए हैं। प्रेशर कुकर IED से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के फिराक में थे, आतंकी षड्यंत्र विफल हो गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता रहता है शांति फैलाने की। Z+ की खातिर सावरकर के मानहानि मामले में राहुल को फेंसी से छूट। राहुल गांधी सावरकर को आप देखते हैं, BD सावरकर को टारगेट करते रहते हैं ना। भारी भरकम सिलेबस का तनाव ना लें, तय करें प्राथमिकताएं। परीक्षा पर चर्चा। विधि विधाओं के टॉपर्स ने छात्रों को दिए परीक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के टिप्स। उल्लेखनीय उपलब्धि वाले टॉपर्स ने अनुभव से छात्रों को किया लाभान्वित। हर टॉपर ने बताया कि उन्होंने किस प्रकार परीक्षा की तैयारी के दौरान चुनौतियों का सामना किया। टॉप करने के लिए कोई निश्चित फार्मूला नहीं, व्यक्तिगत तैयारी ही कारगर है। राजस्थान में पहली बार IPS अधिकारी किए गए पदावनत। ये पारिवारिक विवाद में विभाग की जांच के बाद हुई कार्रवाई। ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, अधिकारी जीते गए थे केस। देखिए, चलिए एक बार राजस्थान को दिखा देते हैं, क्योंकि राजस्थान आप देखते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। ये है राजस्थान। जयपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और यहाँ भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़ी यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर पर मरा रहे डॉन को ADS ने गिराया। अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि में पंजीकृत हुआ अभियोग है। वीडियो बनाने के लिए हरियाणा के युवक ने किया था उपयोग इसका। और कई किलोमीटर की परिधि को कवर करता है एंटी डॉन सिस्टम, आप देखेंगे। ADRDE ने तैयार किया तेजस की इंजेक्शन सीट ऑफ ब्रेक पैरासूट। हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A का एजेक्शन सीट का पैरासूट और ब्रेक पैरासूट विकसित किया है। नवी मुंबई में बेटे के साथ बांग्लादेशी दंपत्ति गिरफ्तार हुआ है। हमारे देश में बहुत सारे आप देखते हैं कि अवैध तरीके से रह रहे हैं। इस संजौली मस्जिद का अवैध हिस्सा 15 दिन में तोड़वाएं या स्वयं तोड़ें निगम। ये आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह के खूब के मामले देख रहे हैं। केरल में रैगिंग का एक मामला
एक और मामला, छात्र को थूक मिलाकर पानी पिलाया। ये आप देखें कि काफी हद तक इस पर पाबंदी लग गई, लेकिन लगनी भी चाहिए पूरी तरह से। पहले तो कई छात्रों की मौत हो जाती थी इस कारण से, आप समझ रहे हैं। 6 मानकों पर जांचा गया गंगा का जल। 5 में गुणवत्ता बेहतर है। 600 करोड़ खर्च कर दिए जल की गुणवत्ता को दुरुस्त करने में। 10 एसटीपी से 425 ml डी सीवरेज का किया जाता है ट्रीटमेंट। अभी आप देखते हैं कि क्या इस पर चिंता जताई गई थी ना पानी को लेकर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें 6 पैमाने पर गंगा यमुना के पानी की जांच हुई है। इसमें पीएच यानी कि पानी कितना अम्लीय है या क्षारीय है, कीकल कॉलीफॉर्म, बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और डीओ यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड शामिल है। इन 6 पैमानों पर जितनी भी जगहों से नमूने लिए गए उनमें ज़्यादातर में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा मानक से अधिक पाया गया है। इसका अलावा 5 अन्य पैमानों पर पानी की गुणवत्ता मानक के अनुरूप है। सामान्य स्थिति में 1 मिलीमीटर पानी में 100 बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन अमृत स्नान के ठीक एक दिन पहले यमुना नदी के एक सैंपल में फीकल कॉलीफॉर्म 2300 पाया गया था। 2300 संगम से लिए गए सैंपल में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 1 मिली पानी में 100 की बजाय आप देखिए 2000 निकला। इसी तरह टोटल फीकल कॉलीफॉर्म 4500। शास्त्री ब्रिज के पास से लिए गए नमूने में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 3200। टोटल एक फीकल कॉलीफॉर्म 4700। संगम से दूर वाले हिस्से में दोनों की संख्या कम है। फाफाऊ के पास लिए गए नमूने में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की 1 मिली पानी में 100 के बजाय 790 पाया गया। महाकुंभ में महारेकॉर्ड 55 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। ये महाकुंभ बदल गया मृत्यु कुंभ में। ये ममता बनर्जी आप देखते हैं कह रही हैं, आलोचना भी होने लगी उनकी। बस्तर राजमहल ने से 135 वर्ष बाद निकलेगी बारात। सतना के शिवेंद्र प्रताप की बेटी से 20 फरवरी को होगा विवाह। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री सहित 100 राजघराने बनेंगे इसके आप देखते हैं कि बाराती। होलिका दहन 13 मार्च को, काशी में होली 14 को, अन्यत्र में आप देखिए 15 को। बस्तर में लोकतंत्र की जीत, बुलेट पर भारी पड़ा बैलेट, और 140 गांवों में पंचायत चुनाव के लिए पहली बार मतदान हुआ है। यहाँ देख लीजिए। हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में पूर्व अधिकारी की कैद को रखा बहाल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा नाबालिग लड़की को वेट टच के बारे में अच्छी तरह पता था। कैद की सजा सुनाए जाने के कोर्ट मार्शल के आदेश को रद्द करने के किया इनकार। नौसैनिक बेस की जानकारी पाकिस्तान लीक करने के मामले में 2 गिरफ्तार हुए हैं। देख लीजिए। एनआईए के अधिकारियों ने कार्रवाई। नौसैनिक बेस की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान लीक करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीआरपीएफ महानिदेशक के सुरक्षा घेरे में बदलाव। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रमुख जीपी सिंह की सुरक्षा घेरा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से उनके बल को सौंप दिया है। जर्मन नागरिकों को निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये आप देखें, सीबीआई ने बंगाल के सिलीगुड़ी में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद एक साइबर क्राइम रैकेट का भंडाफोड़ किया है ना, उसी की। फरीदाबाद में पिता ने कहा आवारागर्दी छोड़ पढ़ाई करो, बेटे ने जिंदा जलाया। गजब। देख रहे हैं आप लोग कहाँ जा रहे हैं, सच में आप लोग देखिए। बच्चे के लंच में नॉनवेज लाने का प्रकरण पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अमरोहा का मामला है। मां ने सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के लिए शरण। उन्होंने गुजरात के मैटरनिटी होम का वीडियो प्रसारित होने पर हंगामा। अहमदाबाद और राजकोट साइबर पुलिस की इस मामले की जांच में जुटी। कांग्रेस ने मैटरनिटी होम के बाहर प्रदर्शन कर की कार्रवाई की मांग।
एक महिला के स्वास्थ्य की जांच का वीडियो सार्वजनिक होने से हंगामा हो गया। यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हुआ है। अहमदाबाद और राजकोट साइबर पुलिस जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया पीथमपुर में परीक्षण के तौर पर जहरीला कचरा जलाने का आदेश। कोर्ट ने कहा 27 फरवरी को 10 टन फिर इसी मात्रा में कचरा जलाने के 2 और चरण पूरा करें। 3 चरणों के बाद प्रभाव और दुष्प्रभाव की रिपोर्ट 27 मार्च को कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। ये आप सभी जानते हैं कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उसी का कचरा यहाँ आप देखते हैं कि जलाया जा रहा है। उसी को लेकर आप देखते हैं कि यहाँ खूब हंगामा भी हो रहा है, लोग विरोध भी कर रहे हैं। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसा है तो वहीं जला लेते, भोपाल यहाँ क्यों लाए। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था ना, हजारों लोग की इसमें जान चली गई थी। और इसमें मेथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस थी का रिसाव हुआ था। अब ऐप बता देगा आप योगासन और नृत्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं। IIT पटना के विद्यार्थियों ने विकसित किया है ऐप। स्मार्ट टीवी और लैपटॉप पर भी किया जा सकेगा इंस्टॉल। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कदम रखेगी रिलायंस इंफ्रा। अमेरिकी टैरिफ से आधा प्रतिशत घटेगी GDP हमारी। SBI की रिपोर्ट के अनुसार कृषि, वन की और मछली पालन क्षेत्र में होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित। रुपए के 86.5 से 87.5 डॉलर बीच कारोबार की उम्मीद। और 20% पारस्परिक शुल्क लगाने से निर्यात संचालित सेक्टर पर पड़ेगा उल्लेखनीय प्रभाव। निर्यात पर निर्भर रहने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए झटका होगा टैरिफ। अमेरिका से आयात होने वाले उत्पादों पर औसतन 15.30% शुल्क लगता है। और SBI की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंक में खाता खुलवाते हैं कि नहीं, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। दिसंबर तिमाही में बेरोजगारी दर मामूली घटकर 6.4% रही। 2023-24 में दिसंबर की तिमाही में ये बेरोजगारी दर 6.5 थी। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में आप देखें बेरोजगारी दर 8.1 पर आई। NFO से मिली राशि का समय सीमा में करें उपयोग। NTPC ने दिया 2424 करोड़ का अंतिम लाभांश। क्वालिटी पावर IPO 1.29 गुना हुआ सब्सक्राइब। जियो ने स्मार्ट टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया है। टेस्ला ने दिल्ली मुंबई में शोरूम की जगह तलाशी भर्ती शुरू हो गई। कंपनी ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एयरो सिटी के क्षेत्र में शोरूम खोलने के लिए पट्टे पर जगह ली। BSE लिस्टेड कंपनियों का मूल्यांकन 400 लाख करोड़ से नीचे फिसला। GDP से ज्यादा शीर्ष हैं 500 निजी कंपनियों का मूल्य। 3.8 ट्रिलियन डॉलर हुआ इन कंपनियों का मूल्यांकन। 3.7 ट्रिलियन डॉलर है भारतीय GDP का आकार। कंपनियों की संख्या के लिहाज से शीर्ष 3 में हरियाणा है, ये देख लीजिए। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। ED का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित होने के कारण जेल से नहीं आ सकेगा बाहर। 3600 करोड़ रुपए के अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद की बात हो रही है। इसमें आर्थिक आंकड़े उपलब्ध कराए RBI का ऐप। RBI ने मंगलवार को मोबाइल ऐप RBI डाटा पेश किया है। यह ऐप भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े आर्थिक व वित्तीय आंकड़ों को आकर्षण रूप में उपलब्ध कराएगा। और देखिए RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पात्रता रखने वाले सभी दोषियों की माफी अर्जी। शीर्ष कोर्ट ने सजा माफ करने की सरकार की शक्तियों के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश। कहा जिन राज्यों ने इस संबंध में कोई नीति नहीं बनाई वे 2 माह में नीति बनाए। ये 7 माह की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को मृत्युदंड। अब सोच लीजिए आप लोग कहां जा रहे हैं, कितना हम लोग गिरेंगे इस मामले में। और जो हम लोग भारत माता की बात करते हैं सिर शर्म से झुक जाता होगा। 7 माह की। और जिन्हें हम रक्षक समझते हैं कई बार वही भक्षक निकल आते हैं। पर्यटन क्षेत्र का हब बन रहा है भारत, गजेंद्र कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली का किया निरीक्षण। पर्यटन विकास का खाका खींचा। और गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर पहुंचे शीश नवाया। अस्पताल अमृतपाल की संसद सदस्यता खतरे में। हाईकोर्ट
से लगाई मुहर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है ना खंडूर साहब से अलगाववादी अमरेश सिंह, वो फिर पंजाब हरियाणा कूट का रुख किया उसने। ये आप देखते हैं कि नियम के अनुसार है ना कि संसद में 60 दिन की अनुपस्थिति पूरी होने के बाद सीट रिक्त घोषित कर दी जाती है। अभी तक वह 46 दिन संसद से अनुपस्थित रहा है। याचिका में अमृतपाल ने केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करने की अनुमति की भी मांगी ताकि वह अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं के विकास के मुद्दों पर उनसे चर्चा कर सके। जेल में बंद है, जेल में बंद रहते हुए चुनाव जीत गए थे। कुशीनगर में 3 बेटों ने ईंट से कूचकर पिता को मार डाला। कर्ज चुकाने के लिए अधेड़ ने 1 माह पहले ही बेची थी भूमि। ये आप देखिए, रुपयों के बंटवारों को लेकर था, मां ने बेटों पर कराया मुकदमा। अब क्या बोला जा सके, कुछ बोले इस पर, क्या बोला बताओ। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमें सबको सोचना चाहिए कहां हम लोग जा रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो चिंता का कारण होना चाहिए। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका से वार्ता में रूस ने रखी मांगे। यूक्रेन के बगैर शांति वार्ता में उस स्तरीय टीम गठित करने पर बनी सहमति। पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के नाटो की सदस्यता नहीं स्वीकार। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा लंबी और कठिन यात्रा का पहला अहम कदम है ये। चलिए आप लोग देखेंगे रूस है कहाँ, ये आप देखेंगे यहाँ यूक्रेन है, ये रूस है, ये यूक्रेन, ये रूस, ये हमारा प्यारा भारत है। नाटो की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 मेंबर हैं इसमें। बांग्लादेश को आतंकवाद का केंद्र बना रही यूनिट सरकार। हसीना कह रही बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम ने स्वदेश लौटने का किया वादा। पीड़ितों की मदद करने और न्याय दिलाने का दिया इन्होंने आश्वासन। अब कब जाएंगी ये तो भगवान भरोसे हैं, क्योंकि वहां गई तो अभी ये वहां जाती हैं तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये आप देखिए, इजराइल के 6 जीवित बंधकों को रिहा करेगा हमास इजराइल में भी चल रहा है खूब। रूस समर्थक हैकरों ने इतालवी वेबसाइटों पर किया हमला। ब्रिटेन के 2 नागरिकों पर ईरान में जासूसी का आरोप लगा है। पाक ने संसद में प्रस्ताव पारित कर कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग की है। पाकिस्तान करता रहता है। पोप फ्रांसिस के अस्वस्थ होने से सभी कार्यक्रम रद्द हुए हैं। 2025 में पूरे समय विशेष पोप दर्शन और सामूहिक प्रार्थना सभाएं आयोजित होनी थी, जिनमें कुछ पर अब फ्रांसिस की बीमारी के कारण प्रश्न चिन्ह लग गया है। महिंद्रा राजपक्षे के बेटे को मिली जमानत। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के बड़े बेटे नमल राजपक्षे के विरुद्ध 2015 से पहले भारतीय निवेश में हेराफेरी के मामले में हाईकोर्ट में ने मंगलवार को उन्हें जमानत दे दी। बाल्टिक सागर तट से 1.5 करोड़ डॉलर की कोकेन जब्त हुई है। अमेरिकी शिक्षा विभाग से जानकारी ले सकते मस्क की टीम। वॉशिंगटन के जिला जज रेडोल्फ मास ने अस्थायी रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आदेश पारित करने से इंकार किया है। अमेरिका में अतिवृष्टि से बाढ़ आ गई, देख लीजिए। ये आप देखिए, क्रिकेट की बातें हो रही हैं तो आज से आप देखते हैं क्रिकेट का जलवा होने वाला है। अब तक चैंपियन कौन कौन रहा है देखिए इसमें। 1998 में दक्षिण अफ्रीका, सन 2000 में न्यूजीलैंड, 2002 में भारत श्रीलंका, 2004 में वेस्ट इंडीज, 2006 में ऑस्ट्रेलिया, 2009 में ये आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, 2013 में भारत और 2017 में पाकिस्तान। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। दुबई में वर्षा के बाद बदल सकता है टीम संयोजन। चलिए, राष्ट्रीय खेलों में दिखा खेलो इंडिया का जलवा। 542 खेलो इंडिया एथलीटों ने उत्तराखंड में जीते पदक। 11 पदक जीते। तैराक दी सिंधु ने राष्ट्रीय खेलों में। 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे थे ना ये। चैलेंजिनी के बदलाव पार कराएंगे 90 मीटर नीरज। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक स्टार नीरज कह रहे हैं।
IOA पैनल से इस्तीफा नहीं दिया, मैरी कॉम कह रही भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है। चलिए इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग, IOA की बात हो रही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। PT ऊषा आप देखते हैं कि इसके प्रेसिडेंट है, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिका में वनडे में सबसे कम स्कोर का बचाव किया, और सिलिच को हराकर कार्लोस अलकराज अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। टेनिस की बात हो रही है, पाट की फिरकी में फंसे गत चैंपियन रणजी की बात हो रही है। हैली मैथ्यू स्क्वायर ब्रेंट ने मुंबई इंडियंस को दिलाई पहली जीत। देख लीजिए जो बोमेन प्रीमियर लीग की बात हो रही है। क्यों होता है थायराइड, ये आप देखिए, जेनेटिक, खराब आहार, तनाव लेना, ये सब आप देखिए इसके लक्षण हैं। थोड़ा मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खाते फिरिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाना खाइए, घूमते रहा करिएगा, टहलते रहा करिएगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा करने निकले दंपत्ति से आबद्धता, और महिला पर थूका, ये गजब, क्या बोल सकते हैं। चंद्रयान 3 ने जो राह दिखाई तैयार की, उसी पर चलेंगे चंद्रयान 4 और 5 अभियान। ये आप देखिए कुबी फैकल्टी लॉज में आयोजित विशेष व्याख्यान संबोधित करती इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ। इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। एक्सपायरी दवाएं निस्तारित करने वाला पहला राज्य बनेगा केरल। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज कह रहे हैं। जर्मन बेकरी कांड के दोषी हिमायत बेग को नहीं मिली हाईकोर्ट से जमानत। बेग ने नासिक सेंट्रल जेल के अंडा सेल के एकांत कारावास से बाहर निकालने की लगाई थी गुहार। कोर्ट ने कहा कि बेग को मनोवैज्ञानिक आघात संबंधी कोर्ट चिंता नहीं, विस्फोट में 17 लोग मारे गए थे इसमें। ये 2010 का मामला है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। सोवियत संघ ने अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया 1986 में। आज ही के दिन सोवियत संघ ने अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल मीर लॉन्च किया। मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, संचार प्रणाली सहित सभी आवश्यक उपकरण शामिल थे। बाद के वर्षों में इसमें अन्य 5 मॉड्यूल जोड़े गए थे। देश में कंप्यूटर से रेलवे रिजर्वेशन बुक करने की शुरुआत हुई 1986 में। आज ही देश में पहली बार कंप्यूटर से रेलवे रिजर्वेशन बुक करने की शुरुआत हुई थी, और नई दिल्ली से पहला कंप्यूटर टिकट जारी किया गया था। टिकट देने के तरीके में आए इस क्रांतिकारी बदलाव से टिकट खिड़की पर लगने वाली लंबी लाइनों से निजात मिलती है। ये राजस्थान के गांधी कहे जाते थे गोकुल भाई भट्ट। स्वतंत्रता सेनानी गोकुल भाई भट्ट का जन्म 1898 में आज ही के दिन राजस्थान के सिरोही में हुआ था। शिक्षण पेशे में रहते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। शिक्षा के प्रचारक रहे गोकुल भाई ने हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा व खादी के प्रचार प्रसार और अस्पृश्यता निवारण के लिए लगातार संघर्ष किया। जमींदारी प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह करने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी। राजस्थान के गांवों का दौरा कर लोगों को गांधी जी और कांग्रेस के कार्यों उद्देश्यों के बारे में जागरूकता किया। राजस्थान के एकीकरण में भी अहम योगदान दिया। ये आप देखिए, सौर ऊर्जा से चलने वाला रिएक्टर CO2 से बनाएगा स्वच्छ ईंधन। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने और स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने का एक कारगर तरीका मिल गया। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक खोजी है जो न सिर्फ वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद करेगा, बल्कि इसे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत में बदलकर जीवाश्म ईंधन की खपत को भी कम करेगा। और 3.6 अरब लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान दिख रहे हैं। 2 आप देखते हैं कि 5 लाख सालाना अतिरिक्त मौतों के लिए जिम्मेदार होगा जलवायु परिवर्तन 2030 से 2050 के दौरान। $4 अरब तक पहुंच सकता है जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की लागत 2030 तक। 77 अरब करोड़ लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं अफ्रीका और एशिया में जलवायु परिवर्तन की वजह से। और सौर ऊर्जा से चलने वाला रिएक्टर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सौर ऊर्जा से चलने वाला इनोवेटिव रिएक्टर तैयार किया। रिएक्टर वातावरण से CO2 लेकर स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकने वाली गैस में बदल देता है। यह तकनीक हानिकारक CO2 को वातावरण से सोख कर स्वच्छ ऊर्जा में बदलकर दोहरा समाधान दे रही है। ऐसे विकसित हुई तकनीक शोधकर्ताओं ने एक सरल लेकिन बेहद मजबूत सवाल के जरिए क्रांतिकारी
तकनीक तैयार करने में सफलता हासिल की है। सवाल ये था कि अगर हम CO2 को ज़मीन के नीचे गहराई में स्टोर करने के बजाय इसकी कुछ फ़ायदेमंद चीज़ बनाए तो कैसा रहेगा। इस सवाल ने सौर ऊर्जा से चलने वाला नया सिस्टम बनाने में मदद की है जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को बढ़ाए बिना CO2 को रसायन और ईंधन में बदलने में सक्षम है। सिंथेटिक गैस से बनेगा ईंधन और केमिकल। फरवरी 2025 में नेचर एनर्जी में प्रकाशित स्टडी में बताया गया कि तकनीक कैसे काम करती है। रिएक्टर सौर ऊर्जा से चलता है और केमिकल रिएक्शन पैदा करता है। रात में सिस्टम हवा से CO2 अवशोषित करता है और काफ़ी हद तक ऐसा ही है जैसे स्पंज पानी सोखता है। दिन में सूरज की रोशनी इकट्ठा की गई CO2 को गर्म करती है। इससे केमिकल रिएक्शन शुरू होता है जो CO2 को सिंथेसिस गैस में बदल देता है। सिंथेसिस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण है। इससे कई ईंधन व केमिकल बनाए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल वाहन चलाने के लिए ईंधन के तौर पर किया जा सकता है। इससे फार्मा उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल है तकनीक। यह तकनीक ऐसे समय में आई है जब दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जोर दे रहे हैं। कार्बन को वातावरण से खींचकर उसे स्टोर करके CCS कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के विचार को मान्यता मिल चुकी है। हालांकि ज़्यादातर CCS टेक्नोलॉजी कार्बन कैप्चर की प्रक्रिया के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है और इससे यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद नहीं करती। कैप्चर की गई CO2 को अक्सर जमीन में स्टोर करना होता है। इससे लंबी अवधि में लॉजिस्टिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं होती हैं। ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों की याद में संदेश। डॉन के लिए गए दृश्य के खेतों में हल चलाते हुए एक संदेश दिया गया है जिसमें लिखा है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। यह वाक्यांश 2023 में एक घातक ट्रेन दुर्घटना के पीड़ित द्वारा आपातकालीन सेवाओं को फोन कॉल में इस्तेमाल किया गया था जिसमें 57 यात्री मारे गए थे। संदेश ग्रीस के गिलारिनोस गांव में मंगलवार को दिया गया। चलिए, ये राख में छुपी जीवाणुओं को मारने की शक्ति। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की भौतिकी विभाग की शोध में चला पता। भारतीय और दक्षिण कोरिया के जर्नल में शोध प्रकाशित। दोनों को मिला पेटेंट। इकोलॉजी और कोकस बैक्टीरिया को 85% रोकने में सक्षम है। सनातन संस्कृति में भी औषधि मानी गई राख। भस्म अर्थात राख की बात हो रही है। कार के ब्रेक घिसाव से होने वाला प्रदूषण अधिक हानिकारक है। अनुसंधान कह रहा है पुणे के अपार्टमेंट में मिली 300 आवारा बिल्लियां। गजब। एक कार के ब्रेक से घिसने वाले प्रदूषण फेफड़ों के लिए डीजल धुएं से भी अधिक खतरनाक है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।